हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर 2 चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिस प्लॉट की साइज़ है 33 बाई 45, मतलब 33 फीट उसकी चौड़ाई है और 45 फीट उसकी लंबाई है। और ईस्ट फेस है, पूर्व दिशा की तरफ उसका मुंह है। और बाकी साउथ, वेस्ट और नॉर्थ तीनों साइड किन्नी और की प्रॉपर्टी है, मतलब किन्नी और का भूखंड है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस बारे में बता देता हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या क्या डिजाइन किया है। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके जो पास वाली बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। और अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर और लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो इसकी चौड़ाई है, विड्थ वो 33 फीट है, मतलब कि 33 फीट उसकी चौड़ाई है। ठीक है दोस्तों। और जो इसकी लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक 45 फीट है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी 45 फीट लंबाई है। तो 33 बाई 45 आपकी प्लॉट की साइज़ है और ईस्ट फेस है। ठीक है। और बाकी अदर तीनों साइड किन्नी और का प्लॉट आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, मतलब हमारी जो जगह है वो 33 बाई 45 ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ईस्ट फेस है, मतलब मेन रोड है जो कि ईस्ट की तरफ निकल रही है। तो सबसे पहले हम जैसे एंटर करते हैं तो ये देखिए आपका 10 फीट का मेन गेट आ रहा है। ठीक है, ये देखिए 10 फीट का आपका मेन गेट आ रहा है। और यहाँ पे देखते हो तो ये 4 फीट का हमारा बरामदा छोड़ रखा है। ठीक है, मतलब 4 फीट जगह छोड़ने के बाद में आपका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। और ये आपका 4 फीट का बरामदा हो गया और ये हो गया मेन गेट 10 फीट का। सीधा आप जैसे मेन गेट से एंटर करोगे तो आपका सामने आ रहा है पार्किंग, जिसकी साइज है 11 फीट 5 इंच बाई 15 फीट 9 इंच। 11 फीट 5 इंच ऐसे और 15 फीट 9 इंच ऐसे। तो ये आपका पार्किंग हो गया। फिर पार्किंग पार्किंग के पास में ये देखिए 3 फीट का पैसेज छोड़ रखा है, नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा की तरफ से ये 3 फीट का पूरा पैसेज छोड़ रखा है। ये देखिए सामने से लेके पीछे तक अपने 3 फीट का पैसेज छोड़ रखा है ताकि विंडो वगैरह की कोई प्रॉब्लम ना हो वेंटिलेशन की। ठीक है, तो पूरा ओपन पैसेज छोड़ रखा है। और पीछे भी हमने 4 फीट चौड़ाई के अंदर पैसेज छोड़ रखा है यहाँ तक, इस बेडरूम तक। ठीक है, वो भी अभी आपको मैं पूरा बताऊंगा। तो यहाँ से लेके ये देखिए ये पूरा पैसेज हमने छोड़ रखा है। ठीक है दोस्तों। फिर आपका ये पार्किंग 11 फीट 5 इंच बाई 15 फीट 9 इंच। और यहाँ से हम देखिए जैसे 3 स्टेयर अप करते हैं तो ये आपका आ रहा मेन डोर 4 फीट का और घर के अंदर हम एंटर हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये मेन डोर हो गया और सीधा घर के अंदर एंटर। और मेन डोर के जस्ट पास में देखिए 3 फीट की विंडो एक पार्किंग की तरफ है और एक 4 फीट की विंडो इधर नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा की तरफ जो हमने 3 फीट का पैसेज छोड़ रखा था उसके अंदर है। ठीक है दोस्तों, ये 4 फीट की विंडो। फिर ये मेन डोर से जैसे ही एंटर होते हैं तो देखिए सबसे पहले सामने हमारा पूजा घर आ रहा है। ठीक है, 5 बाई 4 का आपका पूजा रूम आ रहा है और जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन उत्तर दिशा की तरफ है। ठीक है, ये आपका 4 फीट का मेन डोर। फिर आप जैसे यहाँ से एंटर करते हो तो ये देखिए पूरा आपका लिविंग एरिया आ रहा है। ठीक है दोस्तों, जिसकी साइज है 13 फीट 3 इंच बाई 14 फीट 8 इंच और यहाँ से भी 11 फीट 8 इंच है। तो आप ऐसे करके कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो जो मेन लिविंग एरिया वो यही माना जाता है। तो ये 13 फीट 3 इंच बाई 14 फीट 8 इंच का आपका लिविंग एरिया का है। ठीक है, और इसी लिविंग एरिया के अंदर ये देखिए यहाँ से स्टेयर अप होगी और यहाँ पे डाउन हो जाएगी। और स्टेयर का जो लैंडिंग है वो 3.5 फीट बाई 3.5 फीट का। ठीक है, ये से यहाँ से मैंने थोड़ा सा इस बार इस स्टेयर का डिजाइन दिया है, थोड़ा यहाँ तक राउंड है और बाकी फिर वापस स्ट्रेट और ऐसे एल के अंदर। तो यहाँ पे आप छत पे डाउन हो जाओगे, मतलब छत पे उतर जाओगे। ठीक है, तो यहाँ से अप होंगे और यहाँ पे डाउन हो जाएंगे। फिर उसके पास में ये देखिए तो ये आपका 3.5 फीट का डोर और ये आपका रहा किचन, जिसकी साइज है 11 बाई 9। किचन की साइज हो गई 11 फीट ऐसे और 9 फीट ऐसे, जिसकी एक 4 फीट की विंडो इधर वरामदा की तरफ। ये इसका 3.5 फीट का डोर। अब यहाँ पे आप देखते हो तो किचन और डाइनिंग एरिया सेपरेट दे रहेगा मैंने 10 बाई 11 के अंदर। ये देखिए 10 बाई 11 का डाइनिंग एरिया, जिसके अंदर यहाँ से देखिए किचन की ये जो वॉल है ना, डाइनिंग और किचन के बीच में यहाँ पे 2.5 फीट का गैप दे रखा है। ठीक है, ताकि किचन से जैसे भी आप खाना वगैरह जो भी बन रहा है तो यहाँ से आप सीधा यहाँ से आके ले सकते हो और डाइनिंग पे आप अपना खाना रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये 10 बाई 11 का डाइनिंग एरिया गया, जिसकी एक 4 फीट की विंडो बरामदा की तरफ और एक 4 फीट की विंडो इधर पार्किंग की तरफ। और जो डाइनिंग एरिया का जो डोर है वो डोर नहीं है, आर्क है, मतलब जो आर्क की तरह बनता है। तो वो यहाँ पे दरवाज़ा वगैरह नहीं लगेगा, तो वो ये इतना सा खुला रहेगा 5 फीट के अंदर। ठीक है, तो ये इस प्रकार आपका डाइनिंग एरिया गया और डाइनिंग से आप यहाँ से सीधा किचन के अंदर भी जा सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये आपका पूजा रूम, ये लिविंग एरिया, ये स्टेयरकेस। और फिर चलते हैं इस तरफ तो ये देखिए 3.5 फीट का डोर और आपका आ रहा बेडरूम, जिसकी साइज है 11 बाई 12 का बेडरूम आ रहा है, जिसकी एक 4 फीट की विंडो इधर पैसेज जो कि उत्तर दिशा की तरफ हमने पैसेज छोड़ रखा था 3 फीट, उसके अंदर निकल रहा है। और एक 4 फीट की विंडो पीछे पीछे मतलब पश्चिम दिशा की तरफ भी हमने 4 फीट की विंडो दे रखी है, क्योंकि पीछे पश्चिम में हमने 4 फीट का यहाँ पे पैसेज छोड़ रखा है। ठीक है, तो ये 4 फीट की विंडो उसके अंदर निकल रही है। और जो पीछे पैसेज छोड़ रखा है उसके अंदर जाने के लिए इसी बेडरूम से ये देखिए 2.5 फीट का डोर भी हमने दे रखा है। फिर इस बेडरूम से यहाँ से वापस बाहर आते हैं तो ये देखिए ये 2.5 फीट का डोर
और ये आपका कॉमन टॉयलेट आ रहा है जिसकी साइज़ है 5 बाई 7 फीट 3 इंच का आपका कॉमन टॉयलेट आ रहा है, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी इधर पश्चिम दिशा की तरफ है, ठीक है। फिर यहाँ से वापस आते हैं तो ये देखिए 3.5 फीट का डोर और ये आपका गया बेडरूम जिसकी साइज़ है 11 बाई 12 का बेडरूम, जिसकी 4 फीट की विंडो ये इस जो आपका पैसेज छोड़ रखा है या इसके अंदर निकले, मतलब ये पैसेज है इस बेडरूम तक ही छोड़ रखा है, मतलब इस ये बेडरूम वापस हमारे पीछे टच हो रहा है, ठीक है, पीछे वाली वॉल पे यहाँ पे पैसेज छोड़ रखा है हमने ताकि यहाँ पे विंडो निकल जाए इस बेडरूम के लिए। और बाकी कॉमन टॉयलेट के वेंटिलेशन विंडो इस बेडरूम की और ये 2.5 फीट का डोर वगैरह सब कुछ हो गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं अब आपको इसका एक साथ प्रीव्यू दिखाता हूँ। थोड़ा लंबा है प्लॉट तो थोड़ा थोड़ा समझ लेना आप। ये देखिए आपका मेन गेट हो गया 10 फीट का और ये आपका 4 फीट का बरामदा हो गया, ठीक है दोस्तों। ये आपका हो गया पार्किंग जिसकी साइज 11 फीट 5 इंच बाई 15 फीट 9 इंच, ठीक है। फिर ये आपका हो गया मेन डोर 4 फीट का और ये इसके पास में देखिए 3 फीट की विंडो, एक 4 फीट की विंडो इधर नॉर्थ की तरफ, क्योंकि अब मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये जो अब लेस दिख रहा है इस पर आप ध्यान दीजिए, ये 3 फीट का पूरा पैसेज दे रहेगा नॉर्थ की तरफ। ये देखिए यहाँ से लेके ये पूरा 3 फीट और पीछे जाते हैं तो ये 4 फीट का हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ तक इस रूम तक ये 4 फीट का, ये देखिए ये पैसेज छोड़ रखा हमने, ठीक है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं वापस एक बार। तो फिर ये आपका हो गया 4 फीट का मेन डोर और ये 3 फीट की विंडो, उसके पास में एक 4 फीट की विंडो नॉर्थ की तरफ। फिर ये आपका पूरा लिविंग एरिया गया और ये आपका जैसे मेन डोर खोलेगा तो सामने आपका पूजा रूम हो गया 5 बाई 4 का, जिसका वेंटिलेशन भी नॉर्थ की तरफ। फिर इस तरफ चलते तो ये लिविंग एरिया और ये आपका स्टेयरकेस यहाँ से अप और यहाँ पे डाउन, और स्टेयरकेस का जो लैंडिंग है वो 3.5 फीट बाई 3.5 फीट का। और फिर उसके पास में देखिए 3.5 फीट का डोर और किचन जिसकी साइज़ है 11 बाई 9, जिसकी 4 फीट की विंडो इधर बरामदा की तरफ सामने। और किचन और ये आपका डाइनिंग एरिया यहाँ पे सेपरेट दे रहेगा 10 बाई 11 का, ठीक है, जिसकी एक 4 फीट की विंडो इधर बरामदा की तरफ सामने और एक 4 फीट की विंडो पार्किंग की तरफ। और किचन और डाइनिंग एरिया को कनेक्ट करने के लिए बीच में हमने 2.5 फीट का जगह छोड़ रखी है हमने दीवार के बीच में, ठीक है, ताकि आप यहाँ से सीधा आ सकते हो, मतलब दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। और फिर ये आपका हो गया आर्क, जो कि आर्क की तरह डोर है, मतलब यहाँ पे जो डाइनिंग एरिया उसका डोर दरवाज़ा नहीं लगेगा, मतलब बंद नहीं रहेगा, ये 5 फीट के लिए खुला रहेगा, ठीक है। और फिर ये आपका लिविंग एरिया 13 फीट 3 इंच बाई 14 फीट 8 इंच, ये आपका पूजा रूम हो गया यहाँ पे। और इस तरफ चलते तो ये देखिए 3.5 फीट का डोर, ये बेडरूम 11 बाई 12 का, जिसकी 4 फीट की विंडो इस पैसेज के अंदर निकल रही है। यहाँ से वापस बाहर आते हैं तो ये 2.5 फीट का डोर और ये आपका कॉमन टॉयलेट 5 बाई 7 फीट 3 इंच, इसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी इस पैसेज की तरफ। फिर यहाँ से वापस बाहर आते हैं तो ये देखिए 3.5 फीट का डोर और बेडरूम 11 बाई 12 का, जिसकी एक 4 फीट की विंडो इस पैसेज के अंदर और एक 4 फीट की विंडो इधर उत्तर दिशा की तरफ। और जो पीछे पैसेज दे रहेगा उसके अंदर जाने के लिए इस बेडरूम से 2.5 फीट का डोर दे रहेगा, ताकि आप पीछे जा सकते हो। न वही अगर डोर नहीं हो तो आपको मेन डोर से होते हुए फिर यहाँ से चलना होगा, तो यहाँ पे इसलिए मैंने डोर दिया कि ताकि आप यहाँ से सीधा डायरेक्ट पीछे जा सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैं आपको फिर एक बार जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। 33 बाई 45 प्लॉट की साइज़ है, 33 बाई 45 और ईस्ट फेस है, मतलब कि पश्चिम दिशा की तरफ उसका मुंह है। और ये मैंने इसको इस प्रकार डिज़ाइन किया। अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है ना दोस्तों, तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करना और इस वीडियो को लाइक करना। तो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये 33 फीट हो गया चौड़ाई, ईस्ट फेस है। ये आपका बेडरूम, ये ओपन फेस है 4 फीट का, ये कॉमन टॉयलेट, ये एक और बेडरूम। फिर नीचे चलते हैं तो ये आपका गया लिविंग एरिया, यहाँ पे स्टेयरकेस और ये पूजा घर, ये पूरा पैसेज चल रहा है साथ में 3 फीट का, ये पूजा घर, ये आपका मेन डोर घर के अंदर एंटर होने के लिए। और इस तरफ ये आपका किचन और ये 2.5 फीट का कनेक्ट करने के लिए बीच में स्पेस दे रहेगा दीवार के बीच में। ये आपका डाइनिंग एरिया 10 बाई 11 का, ये आपका आर्क की तरह जो बनेगा वो खुला रहेगा, यहाँ पे गेट वगैरह नहीं लगेंगे। और ये आपका हो गया पार्किंग और ये आपका हो गया 10 फीट का मेन गेट और ये हो गया बरामदा और घर से बाहर। तो चलिए दोस्तों, अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए। और अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है, अगर ऐसी डिज़ाइन आप और देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके जो पास वाली बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप सबसे पहले मेरा वीडियो देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।